everyone to my channel to believe in yourself with शिल्पी। Guys, अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस या एजुकेशनल वीडियोस अपलोड कर रही थी। सो आई थॉट क्यों ना व्लॉगिंग शुरू की जाए, डेली व्लॉगिंग। ये आइडिया मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया। अभी सुबह ही बोलती है कि शिल्पी तू अच्छा खासा बोल लेती है। अब मुझे नहीं पता मैं सच में अच्छा खासा बोलती हुई या वो मजाक उड़ा रही थी, बट मैंने उसकी उस लाइन को थोड़ा पॉजिटिवली लिया एंड देन आई थॉट कि अगर मैं सच में अच्छा खासा बोल लेती हूं तो क्यों ना डेली से कुछ ना कुछ बोला जाए या कुछ ना कुछ किया जाए। सो उसकी उसी बात से मोटिवेट होके मैंने सोचा कि आज से ही शुरुआत क्यों ना कर ली जाए और आज ही कोई रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए अपलोड क्यों ना कर दिया जाए। दैट इज वाई आई थॉट कि हम सबकी प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छी हैंडराइटिंग में लिख ही नहीं सकते। हमारी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है कई बार कि हमें फील होता है कि लाइक वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एक्सीलेंटली। क्या करें फिर यार, तो ऐसे में करने के लिए बहुत कम है, लेकिन अगर करें तो बहुत ज्यादा भी है। क्यों ना अपनी राइटिंग को इंप्रूव किया जाए और डिफरेंट तरीके की हैंडराइटिंग्स लिखी जाए। So let's start with it. So guys, let's start with different types of handwriting. So first of all, हम simple cursive वाली handwriting ले लेते हैं। और हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बेसिकली हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते, बना नहीं पाते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम ए ही बना रहे हैं तो ए इज ड्रॉन बाय मेनी टाइप्स। ए हम कई तरीके से बना सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं। ए को बनाने के ही अलग अलग तरीके होते हैं। सो इट इज सिंपली डिपेंडेंट ऑन अस कि हम उस अल्फाबेट को किस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम फ्रेम करेंगे उसी तरीके से वो हमारी हैंडराइटिंग को इंप्रेसिव बना देता है। लाइक अगर हम सिंपल लेके चले इस तरीके से, ये हो गए डिफरेंट, जहां पे मैंने स्मॉल एज वेल एज कैपिटल लेटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ये डिफरेंट तरीके की आपकी राइटिंग्स आ गई। लाइक हमने सिंपल स्मॉल लेटर्स लिए थे, उसको लिखने के भी अलग अलग तरीके थे। एंड ऑन द सेकेंड नोट आई हैव टेकन स्मॉल अलॉन्ग विथ कैपिटल लेटर्स। अलॉन्ग विद इट सम पीपल सिंपली राइट इट एज लाइक ए बी। सिंपली वो इस तरीके से उसको लिख देते हैं और अपनी राइटिंग को उस तरीके से फ्रेम करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज द राइटिंग ऑफ सम पीपल। इससे क्या होता है कि वो इतना ज्यादा चिपका के लिख देते हैं कि उनका पेज, यूजुअली हम लोगों को जब एग्जाम्स में लिखने जाते हैं सो वी यूज टू फिल द कंप्लीट आंसर शीट। तो अगर हम इस तरीके की राइटिंग लिखेंगे देन हमारी आंसर शीट फिल नहीं होगी। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू राइट इट समथिंग लाइक इस तरीके से, जिससे हमें लगे कि हमारा पेपर भी थोड़ा सा भरा हुआ है। कुछ लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो उनकी राइटिंग को थोड़ा बेटर बनाएगा। थोड़ा स्पेस दे देकर भी हम लिखते हैं इस तरीके से। हर एक अल्फाबेट को हमने क्लियरली लिखा और क्लियरली लिखते हुए उसमें थोड़ी स्पेस भी की, जिसकी वजह से वो हर लेटर हमें अलग अलग लग रहा है। इस तरीके से भी हम लिख लेते हैं। और जो सबकी प्रॉब्लम होती है, लाइक हम जब A4 शीट पे लिखते हैं तो हमारा यूजुअली ऊपर की तरफ लाइन चली जाती है, वो हमने रिपीट नहीं करना है। हमें कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमारी वो सिंपल सिंगल लाइन में ही, मतलब ऐसा शो ही ना हो कि हमारी हैंडराइटिंग ऊपर की तरफ जा रही है। हमारी हैंडराइटिंग सीधे होनी चाहिए। वो मस्ट होता है A4 साइड शीट पर, जो हमारी हैंडराइटिंग को बहुत ही इंप्रेसिव बनाता है। लाइक इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप दोनों में खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। यहां पर हमारी लाइन क्या थी, हम लिख रहे थे बट इट वॉज गोइंग अप, बट यहां पर ये सिक्वेंशियल जा रही है। इस तरीके से हम अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा इंप्रेसिव बना सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरीके से। दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस तरीके से हैंडराइटिंग को बनाएं जो बहुत इंप्रेसिव लगे और हमें ज्यादा स्कोर करने में भी हेल्प करे। सो आई होप
आप लोगों को समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रेसिव बना सकते हैं. आई डोंट नो वेदर माई हैंड राइटिंग इज गुड और नॉट, बट आई ऑलवेज ट्राई टू राइट समथिंग इम्प्रेसिव सो दैट सामने वाला जो हमारी हैंड राइटिंग को देख रहा है उसको भी इम्प्रेसिव लगे, क्योंकि जितनी ज्यादा उसको इम्प्रेसिव लगेगा उतना ही हमारा फायदा होगा. एंड कलयुग में हम अपना फायदा देखते हैं, किसी और का नहीं. तो अपना फायदा देखने के लिए हैंड राइटिंग इंप्रूव करने, और हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए देखना होगा कि किस तरीके से लिखे कि सामने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाए और वो कहे दिस इज द बेस्ट वन एंड आई शुड गिव हिम और हर द बेस्ट मार्क्स. सो होपफुली आपको समझ आया होगा. Moreover, guys, I want every one of you to suggest me some ideas so that मैं उनके ऊपर अपना next video prepare कर सकूं. So please suggest me something that you want to look upon. Thank you. Bye bye.